हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन है 10x 9 प्लस 10x इंटू लॉग 10, ओके, बाई x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x। अब इसमें देखो कई सारी चीजें, सिर्फ फॉर्मूला है। एक्चुअली पहले तो तुम्हें कुछ बेसिक चीज समझनी है। काफी बच्चे एल्जेब्रिक फंक्शन में एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला लगाते हैं और एक्सपोनेंशियल में एल्जेब्रिक लगाते हैं। तो पहले वो पहचानो कि एल्जेब्रिक जो फंक्शन है वो क्या है और एक्सपोनेंशियल क्या है। x टू द पावर n ये एल्जेब्रिक होता है। एल्जेब्रिक मतलब वेरिएबल, यानी कि इक्वल टू वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। ये क्या होता है? ये एल्जेब्रिक होता है। लेकिन यही अगर a टू द पावर x हो जाए तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। जैसे e टू द पावर x, e क्या है? कांस्टेंट है। e टू द पावर x, 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर, ये सारा का सारा एक्सपोनेंशियल है। उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो बेस है वो कांस्टेंट है और जो पावर है वो वेरिएबल है। इसका उल्टा, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो ये हो गया कांस्टेंट पावर वेरिएबल। समझ में आया? तो देखो ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पहले तो पहचान लो। अब क्या करता है ना, a टू द पावर x में एक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है ना। अब कभी कभी ना बच्चे क्या करते हैं कि a टू द पावर x में भी वही लगा देते हैं, यानी कि x को बाहर कर देते हैं और फिर a का पावर x माइनस 1 लिख देते हैं। टोटली रॉन्ग हो गया वो, क्योंकि a टू द पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो a टू द पावर x इंटू लॉग होता है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x टू द पावर n का जो डेरिवेटिव है वो होता है n x n माइनस 1, ठीक है ना। और जो a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है, a टू द पावर x का डेरिवेटिव वो होता है a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a। देखो फर्क है कि नहीं है, है ना। तो अब देखो अब क्या हो गया, अब ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया। देखो x10 एल्जेब्रिक है, इसका डेरिवेटिव ये रहा और 10 टू द पावर x का डेरिवेटिव ये रहा। तो जो जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर हो तो आंसर लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर। क्यों होगा? क्योंकि तुम इसको t पुट करोगे, ये dt बन गया। तो dt बाई टी यानी कि 1/t का इंटीग्रल, जो कि log t होता है। t का वैल्यू पुट करोगे तो आंसर इज लॉग ऑफ x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x। बस हो गया, है ना। तो तुम ना ओरली करने की थोड़ा सा आदत डालना, इससे तुम्हारा जो ब्रेन है वो डेवलप होगा कि फास्ट करने में, ठीक है। चलो, सो देयरफॉर i इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा, पहले पुट कर लो। सो ये सब हो गया जो हमने इसके अंदर यूज किया। ओके, नाउ पुट x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x इक्वल टू t। सो दिस इंप्लाइज x10 का डेरिवेटिव 10 इंटू एक्स टू द पावर 9, क्योंकि एल्जेब्रिक है तो पावर बाहर आ गया, पावर से एक कम हो गया, प्लस 10 टू द पावर x का हो जाएगा 10 टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ 10। लॉग ऑफ 10 यहाँ पे कुछ बेस मेंशन नहीं है, यानी कि e है, ठीक है ना। सो दिस होल dx इज इक्वल टू dt। देयरफॉर i इज इक्वल टू dt बाई t, यानी कि log t प्लस c। सो i इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस c। ये इसका आंसर हो गया, जिसको कि मैंने तुम्हें ओरली करके बता दिया था। सो आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।